सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबंदी प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र का प्रश्न आया है, पूजा क्या है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। साथियों, किसी भी मूर्ति के सामने फूल चढ़ाना ये पूजा नहीं है। किसी मूर्ति के सामने या और कहीं किसी पेड़ की पत्तियां तोड़ करके उस पर चढ़ाना ये पूजा नहीं है। कहीं दूध डाल चढ़ाना ये पूजा नहीं है। कहीं पानी डाल देना, पानी चढ़ाना ये पूजा नहीं है। साथियों, असली पूजा क्या है उसको हमने समझना चाहिए। किसी के भी प्रति आपके अंदर दया का भाव है, किसी जीव की हिंसा नहीं करना ये पूजा है। किसी को वाणी के द्वारा किसी का अहित नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का मन नहीं दुखाना, ये पूजा है। अगर कोई आपके सामने भूखा है, उसको रोटी खिलाना ये पूजा है। किसी प्यासे को पानी पिलाना ये पूजा है। और आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है और आपके पास पैसा है, उसकी सहायता करना ये पूजा है। उसकी सेवा करना ये पूजा है। आपने देखा होगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे उससे टल करके निकल जाते हैं, उसके बराबर का निकल जाते हैं, वो तड़पता रहता है। अगर आपने उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले गए और उसकी सेवा करी, दवाई से और जो भी डॉक्टर ने उसको बताया है उससे सेवा करी, तो ये असली पूजा है। साथियों, एक पंजाब केसरी में कुछ दिन पहले कुछ प्रकाशित हुआ। उस समाचार पत्र में क्या लिखा था, एक कोई मुस्लिम भाई हज के लिए जा रहा था और रास्ते में वो क्या देखता है, एक नौजवान लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तड़प रहा था। उस मुस्लिम भाई ने अपने दोनों लड़कों को कहा, भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रखवाई और उसको उठा करके पिछली सीट पर लिटा लिया और उसको लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसके बच्चे बार बार उसको कह रहे थे, पिताजी आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन वो एक नहीं सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान एक ही बात पे था, किसी भी तरह इसका जीवन बच जाए, इसकी जान बच जाए। और वो 3-4 दिन तक लगातार उसकी सेवा करता रहा हॉस्पिटल में। जब तक उसको होश नहीं आया, उसके घर परिवार के आदमी नहीं आए, तब तक वो उसकी सेवा करता रहा। तो साथियों, ये असली पूजा है। जब उसको होश आया और वो बात करने लग गया, वो बार बार कह रहा था, आपने मेरा जीवन बचा दिया, आपका मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो ये जो बार बार जब तक वो जिएगा, बार बार उसके अंदर से एक ही आवाज आएगी, वो भला आदमी था, उसका भला हो, उसका मंगल हो। तो बार बार उसके अंदर से एक दुआ का भाव आएगा। ये असली पूजा है। साथियों, कोई बलहीन है और कोई उसको परेशान कर रहा है और आप ताकतवर हैं, वहां उसके आप सहयोगी बनेंगे, ये असली पूजा है। कोई किसी को नाजायज परेशान कर रहा है, आप उसमें उसके सहयोगी बने, ये पूजा है। कोई जीव हिंसा कर रहा है, उसका विरोध करें, ये पूजा है। किसी को भी वाणी के द्वारा या किसी हथियार से कोई जीव हिंसा नहीं करनी। वाणी से
किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी का मन नहीं दुखाए, ये पूजा है। ये मनुष्य रूप में हम सबको भेजा है, हमारा बड़ा कर्तव्य है, हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। तुलसी साहब अपनी वाणी में कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साहब कहते हैं दया जो है ना वो धर्म का मूल है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर भी दया भाव है वो असली मानव है, वो मानव धर्म को अपना रहे। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आपके अंदर अहंकार भाव है। किसी रोगी को आपने देखा, वो पैसे के अभाव में तड़प रहा है, आप उसकी सहायता नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर्म कमा रहे हैं। किसी भूखे को देखा, आप उसको रोटी नहीं खिला रहे, प्यासे को पानी नहीं पिला रहे, क्या कर रहे हो आप? पाप कर्म कमा रहे हो। किसी निर्बल के सहायक नहीं बने, तो क्या किया आपने? पाप कर्म कमा लिया। दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब कहते हैं दया मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक इसमें ये श्वास चलता है तब तक आपका दया का भाव होना चाहिए। तो साथियों, असली पूजा तो यही है। और जितनी भी पूजा है वो आडंबर है, दिखावा है, धोखा है। हम किसी तस्वीर के सामने आरती की थाली घुमाते हैं और हमारा मन किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, नीचे नीचे कैंची चलती है, वो पूजा नहीं है, वो धोखा है। किसी श्री रामचंद्र भगवान की हमने तस्वीर को देखा और तस्वीर को देख करके उनके गुण याद आए और उन गुणों को हमने धारण किया, तो ये असली पूजा है। कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखा, उसको नमस्कार किया और उनके गुण याद आए, उन गुणों को हमने धारण किया, ये असली पूजा है। नानक साहब की हमने तस्वीर को देखा और नानक साहब के जो गुण याद आए और उनको हमने धारण किया, ये असली पूजा है। एक समय की बात है, नानक साहब के पिताजी ने नानक साहब को खेत में भेज दिया। खेत में चिड़िया लगी हुई थी और उनके पिताजी ने कहा, जाओ खेत में चिड़िया लग रही हैं, आप चिड़िया उड़ाओ। नानक साहब मचान पर बैठ करके क्या करे? राम ही की चिड़िया, राम ही का खेत, खा लो ये चिड़िया भर भर पेट। ये पूजा है, जो दया का भाव, मैत्री का भाव, मंगल का भाव। राम ही की चिड़िया, राम ही का खेत, खा लो ये चिड़िया भर भर पेट। हम अहंकार में, मैं मेरा, मैं मेरी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये असली पूजा है, ऐसा हमारा भी भाव होना चाहिए। ये जब ऐसा भाव हो जाएगा तो असली पूजा शुरू होगी। साथियों, आज पूजा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।